गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम लोग लेकर के आ रहे हैं आपके जो एग्जाम मंथली जो एग्जाम हो रहा है उसका सॉल्यूशन। आपसे उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं जो एग्जाम देने जाते हैं सभी लोग ज़्यादातर चीटिंग करके एग्जाम देते हैं। इस एग्जाम को आप ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करिए और देखिए कि आपको जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो किस प्रकार के टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये एग्जाम से पहले आपके लिए एक बहुत बड़ा कहें तो आईना है। आप टीचर को भी समझ सकते हैं और साथ में आप अपने तैयारी को भी समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप तैयारी को और अच्छे से करें ताकि आप एग्जामिनेशन के दौरान अच्छा परफॉर्म कर सकें। ये अभी मंथली एग्जाम है, यही आप लोग को अच्छा से तैयारी करा सकता है। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए और उम्मीद करते हैं कि इस एग्जाम क्वेश्चन को समझ करके अगले एग्जाम में आप अच्छा करेंगे और तैयारी करके जाएंगे। आइए अब सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, यह है हमारे 12वीं कक्षा के मंथली एग्जाम का क्वेश्चन जो कि जुलाई मंथ में हुआ है। इसमें आपको दिया हुआ है 1 से 30 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन हैं जिसमें से केवल 25 क्वेश्चन ही आपको बनाने हैं। उसी का हल हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय। ये किनके द्वारा लिखा गया है? बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है What was more important than the domestication of animal? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हमारा है Who smashed savage gods to pieces? यानी सैवे का जो गॉड्स था उसके टुकड़े किसने कर दिए थे? तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा हिज फादर। नेक्स्ट है द पोर्टर सोल्ड द गॉड सैवे फॉर। यानी सैवे का जो गार्ड था उसे पोर्टर ने कितने में बेचा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 येन। नेक्स्ट है व्हाट डिड सैवे अप्लाई टू गेट राइड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। यानी सैवे जो है गॉड के जो स्मेल था उससे छुटकारा पाने के लिए क्या अप्लाई करता था? तुलसी लीफ, बनाना लीव्स, टी लीव्स या नीम लीव्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी लीव्स। Next है in the year 1946 to 47 a large number of birds died due to flood, famine, hunger या war। तो इसका सही आंसर हो जाएगा hunger। नेक्स्ट है the teacher was blanks with savage habit of collecting gods। तो टीचर जो है आदत से क्या हुए? सैड उदास हुए, सरप्राइज्ड हुए, एंगर हुए या डिस्टर्ब हुए। तो इसका सही आंसर है एंगर हुए। नेक्स्ट है वेयर डज द लेडी लाई? बेडरूम, पार्क, सी सैड, ग्रेवयार्ड। यानी इसका सही आंसर है ग्रेवयार्ड। नेक्स्ट है ब्लैंक्स इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? एन एपिटाफ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन एपिटाफ। नेक्स्ट है ए सोनेट इज अ पोएम ऑफ ब्लैंक्स लाइन्स। तो एक जो सोनेट होता है वो कितनी पंक्तियों की रचना होती है? तो ये होता है 17। ना 16 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 14। यानी बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है द इमेजेस एंड फ्रेजेस ऑफ ब्लैंक्स रन थ्रू आउट द पोएम द सोल्जर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इंग्लैंड के बात की गई है। द सोल्जर जो है पोएम उसमें किसकी बात की गई है? इंग्लैंड कंट्री की बात की है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट है हु रोट एन एपिटाफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेल्टर डी ला मेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेल्टर डी ला मेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक्स इज रिमेम्बर्ड एज ए वार पोएट। तो वार पोएट का है रूपर्ट ब्रूक हो जाएगा, टीएस इलियट होगा, या डीएच लॉरेंस होगा, या वॉल्टर डिलामेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीएच लॉरेंस। नेक्स्ट है however rare and rare it to be is from or to atom an epitaph a snack या song of myself। तो इसका सही आंसर हो जाएगा an epitaph। नेक्स्ट है द डस्ट stands for the blanks farmer डॉक्टर टीचर। तो ये सोल्जर के पोएम से लिया गया है, तो ये सोल्जर के लिए है। यहाँ तक अभी आपका बुक का क्वेश्चन था। अब हम लोग का आ जाता है ग्रामेटिकल पोर्शन, जिसे समझना अति आवश्यक है। सबसे पहले है 16 नंबर क्वेश्चन कि आपको पैसिव में चेंज करना है। आर यू रीडिंग ए नोवेल? तो आप जानते हैं जैसा सेंटेंस होता है उसका पैसिव वैसा ही होता है। इंट्रोगेटिव है तो उसका पैसिव इंट्रोगेटिव होगा। तो ए ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सी ऑप्शन में देखिए वाज दिया हुआ है, तो ये भी कभी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में देखिए बीइंग नहीं लगा हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इज ए नॉवल बीइंग रेड बाय यू। नेक्स्ट यू ब्लैंक्स लिसन टू योर सीनियर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये मोडाल भरना है, तो इसमें ड्यूटी की बात कर रहा है, मॉरलिटी की बात कर रहा है। तो मॉरलिटी की जब बात करता है तो शुड आता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शुड। नेक्स्ट है हर सिस्टर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स ब्लैंक्स हर। देखिए इसका सही ऑप्शन होता विथ, लेकिन ऑप्शन में विथ नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इन भरेंगे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इन। नेक्स्ट है हिज सैलरी इज 10 लाख रुपीज ब्लैंक्स ईयर। तो इसमें आर्टिकल भरना है, ये सबको आता है, तो इसका आंसर सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट है माई पेयर ऑफ सीजर्स ब्लैंक्स नॉट वेरी यूजफुल। देखिए सीजर्स ऐसा है जो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन इनके साथ जब पेयर जुड़ जाता है तो ये सिंगुलर हो जाते हैं, इसलिए इसके साथ ई जाएगा। और हैज हैव आ नहीं सकता है क्योंकि टू बी वर्ब लिखना है। इसका सही ऑप्शन ए सही है, तो ईज हो जाएगा। नेक्स्ट करेक्ट स्पेलिंग छाटना है, तो इसमें सही ऑप्शन है डी प्रेयरफुल, PRAYFUL। नेक्स्ट है चूज द डायरेक्ट नरेशन। तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट नरेशन में बदलना है, तो ये दिया हुआ है ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए हैव नहीं हो सकता है क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो ये ऑप्शन सी और डी दिया हुआ है। डी सही नहीं है क्योंकि ही आस्क्ड मी दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन है सी। तो वेयर आर यू गोइंग ही सेड टू मी, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द टीचर एंड फ्रेंड ब्लैंक्स इन द स्कूल। तो इसमें क्या देखिए टीचर है, अगर एंड से जब कोई चीज जुड़ता है तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन ये दोनों जुड़ा हुआ है फ्रेंड और टीचर, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अगर अलग अलग होते तो दोनों के पहले द लगा हुआ रहता, इसलिए एक ही व्यक्ति टीचर और फ्रेंड है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा इज, आर कभी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है द टाइगर वाज। तो जाहिर सी बात है टाइगर मेरे पीछे था, तो इसका सही ऑप्शन डी बिहाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट यू स्टैंड ऑन योर हेड। तो इसमें नीड में सेल कैन एबिलिटी की बात कर रहा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा कैन। नेक्स्ट है अजय यूजुअली ब्लैंक्स लेट। तो इसमें हैबिट की बात कर रहा है, यूजुअली आया हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा कम्स। नेक्स्ट 27 नंबर तो फेमस है, हम लोग बोलते रहते हैं ब्लैंक्स आई कम इन सर, तो मे आई कम। 28 जो है हमारा क्वेश्चन टाइम एंड टेंस से है, हरीश ब्लैंक स्विमिंग। तो देखिए इसमें ए और सी नहीं हो सकता है क्योंकि हरीश के साथ जब भी आता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते तो लव्स होता, तो नहीं हो सकता है। अगर पास्ट होता तो लव्ड होता, तो ये भी नहीं है, तो ए नहीं हो सकता है। डी हैड के साथ आप जानते हैं V3 आता है लव, तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर इज लविंग हो सकता है, लेकिन ये सही नहीं है, प्रेजेंट डेफिनेट की हैबिट की बात कर रहा है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे लव्स हो जाएगा, यानी हरीश को जो है स्विमिंग पसंद है, तो लव्स हो जाएगा। नेक्स्ट 29 है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो आप देख रहे हैं द मैच वाज वॉन बाय इंडिया, तो पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा। तो ए नंबर जो है इंडिया विन दिया हुआ, ये नहीं हो सकता। सी इंडिया हैज वॉन, ये भी नहीं हो सकता। बी नंबर दिया हुआ इंडिया वॉन द मैच, तो ये सही आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हैव यू सीन राधा, तो आप जानते हैं कि हैव है तो हैव के साथ सीन की बात होती है, V3, तो डी नंबर इसका सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, डी, इसका आंसर हो जाएगा सीन। तो आप लोगों ने पूरे चैप्टर को अच्छे से सॉल्व के देखा। 30 आप जो ऑब्जेक्टिव था इसमें से 25 बनाना था, लेकिन आपको 30 क्वेश्चन को हल करके आपको समझाया गया। आप इसको अच्छे से समझिए, और जल्द ही नेक्स्ट आपको वीडियो में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप उसको अच्छे से समझेंगे। सब्जेक्टिव को आपको इस तरीके से बताया जाएगा कि आपको जवाब कैसे देना है, आप रट करके नहीं जवाब दीजिए, कैसे हम समझ करके इंग्लिश को लिख पाएंगे और एग्जाम में अच्छे से बना पाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। जितना ज्यादा आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, हम लोगों को इसी से एनर्जी मिलती है, ताकि हम अगले वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।